आप पूरी स्कूलिंग कर चुके हो, बहुत सारे लोग तो कॉलेज भी पास कर चुके हैं। आप बचपन से इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हो और हो सकता है कि आपको इंग्लिश लिखना भी आता हो, लेकिन आज भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, या बोलते भी हो तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको माइंड में ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप बहुत स्लो हो और इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। और हो सकता है कि आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन किया हो या कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया हो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया, आप इंग्लिश बोलना फिर भी नहीं सीख पाए। और इसका एक मेन रीज़न है कि वो लोग आपको प्रोसेस नहीं सिखाते हैं, और जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगले 6 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ना तो कोई ग्रामर पढ़ना है और ना ही कोई रूल याद रखना है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो मैं बताऊँगा उसे 6 महीने तक फॉलो करो। और जो भी लोग आपको 1 महीने में इंग्लिश सिखाने का वादा करते हैं उनसे दूर रहो, वो सब फ्रॉड है, फेक है, वो बस आपसे पैसे हट रहे हैं। क्योंकि आप 1 महीने में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ये झूठ है, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। आपके ऑलरेडी 10 से 15 साल निकल गए, आप अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखे, इसलिए ये अगले 1 महीने में तो नहीं हो सकता। बस 6 महीने और लगा दो, और 6 महीनों के बाद वापस से इस वीडियो पे आना और अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि दूसरे लोगों में भी बिलीव पैदा हो कि वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाषा को सीखने का एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, और आप उसी प्रोसेस के थ्रू अपनी मातृभाषा बोलना सीखे हो। अगर प्रोसेस गलत होगा तो आप लैंग्वेज बोलना नहीं सीख पाओगे या हमेशा परेशानी में ही रहोगे। देखो, पढ़ना लिखने से रिलेटेड है और सुनना बोलने से रिलेटेड है। अगर आप इंग्लिश लिख लेते हो मतलब आपने रीडिंग बहुत किया है, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपने इंग्लिश को सुना नहीं है। किसी भी छोटे बच्चे को देख लो, वो शुरुआत के करीब 1 साल तक सिर्फ सुनते हैं, और वो जो भी लैंग्वेज को सुनते हैं उसे बोलना सीख जाते हैं, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट, जबकि ना तो उन्हें पढ़ना आता है और ना लिखना। आपने भी शायद हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप एकदम करेक्ट हिंदी बोलते हैं। इवन जो अनपढ़ है वो भी अपनी मातृभाषा ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन्हें लैंग्वेज का सेंस है। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अगले 2 महीनों तक सिर्फ इंग्लिश को सुनना है, इंग्लिश बोलने की कोशिश भी नहीं करनी है। इस पीरियड को साइलेंट पीरियड कहा जाता है, और इस टाइम में आप अनकॉन्शियसली सबसे ज़्यादा सीखते हो। लेकिन हमारे सराउंडिंग में प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। अगर बोलता तो आप ऑलरेडी इंग्लिश बोलना सीख गए होते, राइट? जैसे कि इंग्लैंड का मातृभाषा इंग्लिश है, तो वहाँ के बच्चे सुन सुन के इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ना तो उन्हें पढ़ना आता है और ना ही लिखना, फिर भी वो इंग्लिश बोल पाते हैं, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि वो शुरुआत से इंग्लिश को सुनते हैं। तो फिर आप इंग्लिश कहाँ से सुनोगे? आप इंटरनेट और टीवी का यूज़ करो। इंग्लिश मूवी को इंग्लिश में देखो। स्टार्ट में सबटाइटल यूज़ कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि यूज़ मत करना, अदरवाइज आपका फोकस सुनने से हटकर रीडिंग में चला जाएगा। इंग्लिश में टीवी सीरियल्स देखो, इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, इंग्लिश में ही रेडियो या पॉडकास्ट सुनो। मतलब अपने रोज के 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे इंग्लिश से भर दो। पर डे कम से कम 6 घंटे आपको इंग्लिश सुनना है। लेकिन यहाँ 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है: इंटरेस्टिंग, ईजी और डेली। जो भी मूवी, सीरियल या ड्रामा देख रहे हो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आप बोर होने लगोगे और प्रोक्रास्टिनेट करने लगोगे। सो सिर्फ इंटरेस्टिंग इंग्लिश सुनना है, क्योंकि बोरिंग चीज़ों में भी वही इंग्लिश है जो इंटरेस्टिंग में है, तो क्यों ना इंटरेस्टिंग वाला देखा जाए। नंबर 2, ईजी। वैसी मूवीज़ या ड्रामा को देखना है जिसकी इंग्लिश आसान है, क्योंकि अगर मुश्किल इंग्लिश होगा या एसेंट डिफ़िकल्ट होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको वैसा इंग्लिश सुनना है जिसमें आपको एटलीस्ट 60% इंग्लिश समझ आए, क्योंकि ये आपका सेकंड लैंग्वेज है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज होता तो फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश कॉमेडी या ह्यूमर डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनसे दूर रहना। आपके लिए सबसे बेस्ट इंग्लिश कार्टून है। कार्टून्स में ईजी लैंग्वेज यूज़ होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों के हिसाब से बनाया जाता है। नंबर 3, डेली। अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। आपको रोज़ बिना मिस किए इंग्लिश को सुनना है। अपने माइंड को अपने कानों के थ्रू इंग्लिश से भर दो, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, इसलिए इंग्लिश को माइंड के अंदर जाने दो। स्टेप नंबर 2, इस 2 महीने तक लगातार बिना इंग्लिश बोले सुनते रहने के बाद आपको आई ट्रेनिंग करना है। अब आपको अगले 1 महीने तक इंग्लिश को सुनना भी है, जो आप करते आ रहे थे, और इंग्लिश रीडिंग भी करना है। रीडिंग इसलिए क्योंकि हमारे आसपास में इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आपको रीडिंग भी करना है। रीडिंग करने से आपके अंदर ग्रामेटिकल सेंस डेवलप होगा, आपको वर्ड्स का यूज़ समझ में आएगा, और आपको कोशिश करना है कि आप नैरेटिव स्टोरीज पढ़ो, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की होती है, या फिर आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो।
वो भी नैरेटिव टाइप की होती है। और कॉमिक्स ईजी भी होता है क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए लिखा जाता है। एंड अगेन, आप जो रीड कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग, ईजी और डेली होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिक्शनरी का यूज़ लगभग मत करना, क्योंकि आपको वर्ड्स का सेंस समझना है, मीनिंग नहीं। और वैसे भी आप वर्ड के मीनिंग को हमेशा याद नहीं रख पाओगे। आपको जिस तरह बाथरूम, बैट, रिमेंबर, क्लास जैसे वर्ड्स का सेंस पता है बिना मीनिंग जाने, वैसे ही सारे इंग्लिश के वर्ड्स का सेंस को समझना है बिना मीनिंग जाने। क्योंकि अगर आप मीनिंग याद करोगे तो ट्रांसलेशन करने लग जाओगे। लाइक बैट का मतलब बल्ला होता है, रिमेंबर का मतलब याद करना होता है, क्लास का मतलब कक्षा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मीनिंग याद नहीं करना है, आपको वर्ड्स का सेंस समझना है। सो डिक्शनरी को अवॉइड करो। नाउ स्टेप नंबर 3, माउथ ट्रेनिंग। 3 महीने तक सिर्फ सुनने और रीडिंग करने के बाद अब आपको इंग्लिश बोलना है। लेकिन सुनना और रीडिंग करना बंद नहीं करना है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कम से कम 6 महीनों तक। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में ही मूवी देखो, ड्रामा देखो, कॉमेडी सुनो, ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। लेकिन कम से कम 6 महीने तो कंटिन्यू करना है। तो अब आपको वैसे लोगों को ढूंढना है जो आप ही की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं। वैसे ग्रुप को ऑफलाइन या ऑनलाइन ढूंढो। अगर ऑफलाइन में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। और ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हो, क्योंकि बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, राइट। और मेरे हिसाब से 2 लोग आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक, आपका स्कूल या ट्यूशन टीचर, आप उनसे इंग्लिश में बात करो। अगर आप उनके सामने इंग्लिश गलत भी बोलोगे तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो आपके टीचर हैं, वो आपको समझते हैं। दूसरा, आपको ऑनलाइन वैसे लोगों को ढूंढना है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। आप यहीं पे वैसे लोगों को ढूंढ सकते हो। अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और एक दूसरे को ऑफ़र दो, ग्रुप बना लो, क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। सबका गोल सेम है। आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो अगर चाहो तो। आप अकेले भी इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब खुद से इंग्लिश में बात कर सकते हो। ये तरीका भी बहुत इफेक्टिव है। ये आपके प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस मेथड का यूज़ कई लोग करते हैं, लाइक एथलीट्स, डांसर, सिंगर्स अकेले प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर अकेले प्रैक्टिस करने से फ़ायदा नहीं होता तो एक बॉक्सर बॉक्सिंग बैग पे पंच मारकर टाइम वेस्ट नहीं करता। एक रनर ट्रैक पे अकेले नहीं दौड़ता। सो इससे फ़ायदा होता है। किसी भी एथलीट को, डांसर को या सिंगर को देख लो, वो अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली इससे मसल्स की ट्रेनिंग होती है। तो जब आप अकेले में इंग्लिश बोलोगे तो आप अपने माइंड और माउथ के मसल्स को ट्रेन करोगे, ताकि आपको ट्रांसलेट करके ना बोलना पड़े। आप नेटिव स्पीकर की तरह डायरेक्टली इंग्लिश बोलो, बिना ट्रांसलेट किए। ये बस उसी ट्रेनिंग की तरह है जब आप बाइक या कार चलाना सीखते हो। स्टार्ट में आपके माइंड को हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ब्रेक्स, बैलेंसिंग, गियर चेंज करने से पहले क्लच दबाना है। बट डेली ट्रेनिंग करने से कुछ ही दिनों में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप ध्यान भी नहीं देते हो और सब खुद ब खुद होता है। तो जब आप अपने ईयर, आई और माउथ की ट्रेनिंग कर लोगे अगले 6 महीने तक, तब आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लग जाओगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे बिना माइंड में ट्रांसलेट किए। आपका मेन गोल भी यही है, माइंड में ट्रांसलेट नहीं करना है, डायरेक्टली इंग्लिश बोलना है, एक नेटिव स्पीकर की तरह। और अगर आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह हमेशा फिट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ट्रेनिंग को 6 महीने के बाद भी कंटिन्यू रखना। जैसे कि आप आज भी हिंदी बोलते हो, जब आप हिंदी सीख गए थे तो क्या बोलना छोड़ दिए थे? नहीं ना, आप कंटिन्यू हिंदी बोलते रहे, आज भी बोलते हो, इसलिए आपकी हिंदी इतनी बेस्ट है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश को कंटिन्यू यूज़ करते रहोगे, कंटिन्यू बोलते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे, सुनते रहोगे, तो इंग्लिश भी आपका नेटिव लैंग्वेज की तरह हो जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश बोलने वाले देशों में लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो कंटिन्यू इंग्लिश बोलते हैं, लाइफ टाइम इंग्लिश बोलते हैं। और अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में हमेशा दिक्कत आएगी। सो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको कोई कोचिंग या कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बस एक लैंग्वेज है जिसे आप घर पे रह के ही सीख सकते हो। आपको बस वैसे लोगों को ढूंढना है जो आप ही की तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। और मैंने जो अभी 3 स्टेप प्रोसेस बताया, बस उस प्रोसेस को अगले 6 महीने तक फॉलो करना है। आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाओगे। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो जब आपके अंदर नॉलेज होगा, स्किल होगा, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट है स्किल और नॉलेज का। किसी भी स्किलफुल या नॉलेजेबल इंसान को देख लो, वो कॉन्फिडेंट फील करता ही है। आप जब भी अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल या स्किलफुल आदमी से मिलते हो तो अनकॉन्फिडेंट फील करते हो। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। आप परसेप्शन बना लेते हो कि सामने वाला आपसे ज़्यादा जानता है या आपसे ज़्यादा स्किलफुल है, इसलिए आप अनकॉन्फिडेंट फील करते हो। दैट्स इट।
तो जब आपके पास भी स्किल होगा, आपके अंदर भी नॉलेज होगा, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो कॉन्फिडेंट का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदी बोलते हुए भी अनकॉन्फिडेंट फील कर सकते हो जब आपके सामने कोई स्किलफुल या नॉलेजेबल इंसान होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा है तभी तो अब तक देख रहे हो। सो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।